हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमने व्याकरण खंड स्टार्ट कर दिया है, उस क्रम में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। दोस्तों, यदि आपने वह नहीं ली है तो आपको वह लेना है, उसके बाद इस क्लास को देखना है। संज्ञा से संबंधित यह है हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास, जो कि थ्योरी क्लास है। यह आपको लेना है। उसके बाद आपको सर्वनाम से संबंधित यह क्लास लेना है। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले इन क्लासेस को देखें, उसके बाद यह क्लास लें। इस क्लास में हम देखेंगे 2023-2024 में संज्ञा सर्वनाम से कैसे क्वेश्चन पूछे गए SSC GD में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प हो। SSC GD 22 फरवरी 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं। कढ़ाई में अभी भी है। कढ़ाई में अभी भी खटाई है, तेल है, चिकना है, चिकनाहट है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था संज्ञा वाली थ्योरी वाली क्लास में, तेल क्या होता है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तेल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसमें पूछा है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प हो, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया, क्योंकि यह तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। चिकना, चिकना भी संज्ञा नहीं होती है। चिकना में आहट प्रत्यय लगाने से चिकनाहट या भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। यह क्लास अभी आपको तभी समझ में आने वाली जब आपने थ्योरी क्लास ली है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प है। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं खालिस्तान से चूर हो चुका हूँ। मैं खालिस्तान से चूर हो चुका हूँ। तो थकाना कोई भाववाचक संज्ञा नहीं होती है। लेक का प्रयोग तो इसमें हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर नाचना भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? थकावट। मैं थकावट से चूर हो चुका हूँ। थकावट एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। नाचना क्या है दोस्तों? नाचना आपकी क्रिया हो जाएगी। नाचना क्रिया है, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। लिखना भी क्रिया है। इसके बाद थकाना, थकाना नहीं, थकाना में आवट प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो थकावट, यह आपकी ऑप्शन नंबर सी के साथ चले आएंगे। थकाना भी आपकी क्रिया के अंतर्गत आने वाली है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प हो। तो इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो रिक्त स्थान भरवा रहा है आपसे, और एक भाववाचक संज्ञा भी पूछ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। मैं इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। मैं इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। तो दिन तो कोई भाववाचक संज्ञा ही नहीं होती। दिन, घर भी, परिवार भी थे। आप ऑप्शन एलिमेंट ट्रिक लगाएं इन क्वेश्चनों में। आसानी से ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं GD में जिन्हें आप हटा देते हैं। बुढ़ापा, जवानी, इस प्रकार की जो भाववाचक संज्ञा होती है, तो बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प है। हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन 2024 में ज्यादातर देखने को मिला था। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से खालिस्तान का अध्ययन किया। अध्ययन की वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई। अध्ययन इस प्रकार का लिखा जाता है, मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से खालिस्तान का अध्ययन किया है। तो बहुत से, किताब, किताब आपका क्या होगी? संज्ञा है। पर यह आपकी कौन सी संज्ञा है दोस्तों? यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। यही यदि किसी विशेष किताब का नाम हो तो वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। पाठ, पाठ भी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पाठ का यदि हम नाम ले देंगे तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। साहित्यिक तो इसमें नहीं होता है, भाववाचक साहित्यिक नहीं होता है, तो साहित्य आएगा। साहित्य ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाने वाले हैं। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से साहित्य का अध्ययन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है भाववाचक संज्ञा से। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को खालिस्तान प्राप्त होती है। सभी को आराम, फल फूल, विपन्नता। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, डी, यह तो इसमें फिट ही नहीं हो रहा है। इसमें संपन्नता भाववाचक संज्ञा आएगी, संपन्नता प्राप्त होती है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा। सीमा ने रोहिणी से कहा कि खालिस्तान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो किसके नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए? बचपन के नाते। गुस्सा, तो गुस्सा तो नहीं आएगा इसमें, गुस्सा। थकान भी नहीं आएगा।
बचपन भी नहीं आएगा। आप आसानी से देख पा रहे होंगे ऑप्शन 3 आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं। इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इंसानियत भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों। सुरेश की बात की खालिस्तान को समझना बहुत जरूरी है। चपल, कटु, गड़गड़ाहट। तो गड़गड़ाहट तो बात की होती ही नहीं है, गड़गड़ाहट तो बादलों वगैरह की होती है। चपल भी, कटु नहीं आए। तो सुरेश की बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। गंभीरता एक प्रकार की आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। आज के समय में तकनीक की खालिस्तान बहुत ज़्यादा है। आज के समय में तकनीक की बहुत ज़्यादा है, तो बातें तो बिल्कुल फिट ही नहीं हो रहा है। तकनीक की समस्या बहुत ज़्यादा है, उपयोग बहुत ज़्यादा है। उपयोगिता आएगा, उपयोगिता यह भाववाचक संज्ञा होता है। इसके बाद अगला, इसमें भी भाववाचक संज्ञा को आपको फील करना है। वह बड़ा ही शांत लड़का है, खालिस्तान से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो लड़ना और लड़ाई, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी तो सी और बी तो आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। तो लड़ना और लड़ाई में क्या आएगा? तो लड़ना एक प्रकार की आपकी क्रिया होती है। इसमें ई प्रत्यय जोड़ने से यह भाववाचक संज्ञा बन जाती है लड़ाई। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, भाववाचक संज्ञा के निर्माण 5 प्रकार से होता है। आप थ्योरी क्लास देखें, आपको सब समझ में आएगा। इसमें लड़ाई, इसमें भी आपको भाववाचक संज्ञा से पूर्ति करनी है। विकास की आवाज़ में बहुत, दर्दनाक, खटास, प्यास। तो ये तो कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर मिठास आएगा। मिठास एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। मिठास है। इसके बाद अगला, इसमें भी आपको भाववाचक संज्ञा फील करनी है। आज भी लोग जय और वीरू की खालिस्तान का उदाहरण देते हैं। जय और वीरू की। अध्यापक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अध्यापक आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, यहीं पर किसी अध्यापक का नाम ले लें, खान सर है, राकेश यादव सर है, तो वो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद माता भी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। माता किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा। माता का नाम ले लें तो ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा। तो दोस्ती आपका भाववाचक संज्ञा है। आज भी लोग जय और वीरों की दोस्ती का उदाहरण देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों से चयन करना है। इसमें भी आपको भाववाचक संज्ञा पूछी है। 2024 में आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में एसएससी जीडी में भाववाचक संज्ञा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। माँ ने आज तो बहुत दही जमाया है, उसमें बहुत ज़्यादा खालिस्तान है, उसमें बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी। तो आपको पता है दही, कॉमन सेंस भी लगाएं आप। यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप पे नहीं आ रहा है, तो आप कॉमन सेंस लगाएं। दही क्या मीठा होता है? नहीं होता है। इस वक्त मीठी, तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दही मीठा नहीं होता है। पतली भी नहीं आएगा, क्योंकि दही तो आपका क्या है? दही पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें पतली शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो वैसे ही नहीं आता है। तो दही इसमें बहुत ज़्यादा खट्टी है, खट्टी नहीं आएगा। खटास है, खटास आपका भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाने वाले, खटास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तरल अवस्था में होता है, संज्ञा से। तरल अवस्था में होता है, क्या तरल अवस्था में होता है? तरल अवस्था में क्या होता है दोस्तों? आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। वह है कुछ सुंदरी, तो आएंगे नहीं। तरल अवस्था में आपका पारा होता है आपका तरल अवस्था में, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खालिस्तान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा से पूर्ण करना है। 2023 वाले हम पढ़ रहे हैं। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति में क्या मोटापा होगा दोस्तों? चाल चलन होगा, बुढ़ापा होगा। बुढ़ापा एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाने वाले हैं। 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें से संज्ञा शब्द आपको फिट करना है। वह अभी अभी खालिस्तान के घर गया है। तो आप देखेंगे कोई और कुछ, यह आपके सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम में भी कौन से सर्वनाम है? कोई और कुछ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई और कुछ। इसके बाद यह दूसरे, तीसरे, इस प्रकार के यह संख्यावाचक सर्वनाम होते हैं, संख्यावाचक। इसमें लोकेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमने परिभाषा पढ़ी थी संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो लोकेश आपका कौन सा हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो यही आ जाएगा यहाँ पर लोकेश। वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। अगला, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात
यह सिद्धि प्राप्त की है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तपने के स्थान पर आपको बताना है कौन सी भाववाचक संज्ञा आने वाली है दोस्तों। तो तपने के स्थान पर कौन सी आएगी? तपस्या एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। तपस्या आ जाएगी भाववाचक संज्ञा। तप भूमि होगा नहीं, तपन तपोवन भी नहीं होगा, तपस्या होगी। आसानी से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित रिक्त स्थान की पूर्ति करना संज्ञा से। जीवन में खाली स्थान होना अति आवश्यक है। तो अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई और कुछ यह आपके सर्वनाम होते हैं। और कौन से होते हैं सर्वनाम? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद आप अपना इस प्रकार के शब्द यह सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह 3 भेद होते हैं। इसमें देखेंगे तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये तो तीनों आपके सर्वनाम होते हैं। मधुरता आपकी भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? ऐसे क्वेश्चनों में आपको दोस्तों क्वेश्चन बहुत बारीकी से रीड करना है। यहाँ पर पूछा है शब्द क्रम सही है, मतलब पहले आपका भाववाचक आएगा, उसके बाद समूहवाचक आएगा, उसके बाद जातिवाचक आएगा। तो इसमें से आप देखेंगे चांदी क्या होता है आपका? यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें तो द्रव्यवाचक पूछा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद कावेरी, दिवाली और बरसा। तो कावेरी एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला है और व्यक्तिवाचक इसमें पूछा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका अलग हो जाएगा। आप ऑप्शन को छांटना सीखें। उसके बाद दासत्व। तो दासत्व एक प्रकार का भाव होता है, भाववाचक संज्ञा है। घौद हमने कल पढ़ा है, घौद किसे कहते हैं? केलों का जो गुच्छा होता है, केलों की जो घार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? घौद बोलते हैं। और जुलाहा, जुलाहा आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, उस त्रुटि को पहचानना है। तो घर में घी पीसा गया। तो दोस्तों घर में घी पीसा जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सभी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो घी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सही गेहूं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाने वाले हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है दोस्तों। नहीं में बहुत गलती होती है एग्जाम में हम वैसे ही प्रेशर में रहते हैं, नहीं को स्किप कर ही देते हैं या सोचते हैं कि नहीं लिखा ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार रीड करना है, भले ही टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए पर क्वेश्चन एक्यूरेसी हमारी मेंटेन रहे। नहीं मैं कहता हूँ कौन सा तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आप देखेंगे आलस्य एक प्रकार का भाव होता है दोस्तों। समृद्धि भी, लगता भी, सज्जन, यह आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप कमेंट करेंगे कि सज्जन कौन सी संज्ञा है। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। क्षेत्र को लेकर भारत में अब संघर्ष आम बात हो गई है। तो इसमें आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द है, क्षेत्र रेखांकित था, उसमें क्षेत्र रेखांकित था, उसका आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले आएंगे। क्षेत्र का क्या होने वाला है? क्षेत्रीयता हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है संज्ञा शब्द से। डॉक्टर खाली स्थान का परीक्षण करता है। तो डॉक्टर अपने आप का परीक्षण करता है। नीरस का कोई और कुछ क्या होते हैं दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अपने आप, यह भी आपका सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो सी और डी तो होने वाले नहीं है। और नीरस यह भी नहीं होगा। यहाँ पर संज्ञा शब्द रोगी है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाने वाले हैं। तो डॉक्टर किसका? रोगी का परीक्षण करता है। निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। तो आप देखेंगे विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी कौन सी संज्ञा है दोस्तों? यह आपका विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा होती है विद्यार्थी। किसी विद्यार्थी का नाम है तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद सूरज भी हम व्यक्ति का नाम मान सकते हैं, तो सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक कोयला, पदार्थ का नाम है ना कोयला, तो कोयला आपका द्रव्यवाचक के अंतर्गत आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाने वाले हैं। कौन सा शब्द एक बार प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वनाम।
सर्वनाम से संबंधित नहीं है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, यह मूर्खता किसने की। तो यह और वह, यह और वह, यह दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसी ने जोर से चीत्कार की, किसी ने जोर से चीत्कार की, संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? कौन करता है? यह गाड़ी किसकी है? तो यह और वह किसके अंतर्गत? निश्चयवाचक सर्वनाम के। तो ए और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब ऑप्शन बी और सी में, संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? किसी ने जोर से चीत्कार की, तो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाने वाले हैं। पूरी थ्योरी क्लास देखें आप सर्वनाम की, उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। इसमें आप दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो नहीं है, यह मूर्खता किसने की है, तो इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। यह और वह होते तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और क्वेश्चन पूछे तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह गाड़ी किसकी है, इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसी ने जोर से चीत्कार की, इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, इसमें भी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पता नहीं है किसने चीत्कार की। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़कर गलतियों से बचना है। पहले जो पढ़ाया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी, इसलिए अब हमने सुधार किया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता, तो जो और सो जो दो शब्द होते हैं दोस्तों, यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो जो शब्द आ गया, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है, ऑप्शन नंबर ए में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें करता है। जो शब्द आ गया, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, जिसे चोट लगेगी वह पीर, गड्ढा खोदता है उसमें गिरता है। तो एक वाक्य की डिपेंडेंटी दूसरे वाक्य पर होती है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर ए में भी है, सी में भी है, डी में है, लेकिन बी में नहीं है। एक अच्छा विचार है, इसमें कोई संबंध वाली बात नहीं हुई है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है? किस में सर्वनाम शब्द आपका गलत होने वाला है? तुम तो बहुत व्यस्त हो, बिल्कुल सही है। इसमें तुम में कौन सा सर्वनाम होता है दोस्तों? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आपको बताना है इन तीन में से कौन सा है। तो उत्तम पुरुष वह होता है जो वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का उपयोग करता है, और श्रोता के लिए जिन शब्दों का, वो मध्यम पुरुष होता है। अन्य के लिए वह अन्य पुरुष होता है। तो इसमें दोस्तों देखें, तुम तो बहुत व्यस्त हो, मतलब दूसरे व्यक्ति, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष हो जाएगा। उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। आप लोग बहुत बड़े आदमी में, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। हमारे से अब यह शब्द नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। हमारे से कोई शब्द नहीं होता, हमसे होता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की आपको पहचान करनी है दोस्तों। संबंधवाचक संबंधी अशुद्धि वाक्य की पहचान करनी है। यह वही आदमी है जिसका पत्र परीक्षा में अव्वल आया, बिल्कुल सही है। जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, सही है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। तो एक बात दूसरे पर डिपेंड है, जैसे निर्भर है, एक बात दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है। यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते, मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। वह आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल है, वह आदमी परीक्षा में पुत्र संबंध से संबंध दर्शाया गया है। पुत्र परीक्षा में जो बैठा है वह अव्वल आया, वह इस आदमी का पुत्र है। मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, एक मैंने नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। मेरी वह किताब खो गई,
जिसे मैंने, एक नहीं आएगा, जिसे मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? संकेतवाचक का नहीं है। तो संकेतवाचक सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? संकेतवाचक सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम को ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं, पुस्तकों की ओर इशारा हो रहा है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये वह इस प्रकार जो इशारा करते हैं, निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, वहाँ पर निश्चित वाचक सर्वनाम होता है। यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, वह शब्द भी निश्चित वाचक के अंतर्गत आते हैं। वह आदमी एक विदेशी जासूस है, इसमें भी आपका वाचक निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नदी में पानी नहीं है, इसमें कोई संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है, कोई निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है? तो निजवाचक सर्वनाम होता क्या है दोस्तों? तो जो शब्द स्वयं को खुद को बोध कराए, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इसमें से बताना है कौन नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ए फाइलें मैं अपने आप देख लूँगा, अपने आप मतलब खुद, स्वयं का बोध करा रहा है, इसमें तो है। बे अपने आप ही मतलब खुद जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गए, तो इसमें भी स्वयं का बोध है, तो वहाँ पर भी हो जाएगा। यह सब बे अपने आप देख लें मतलब खुद देख लेंगे, तो तीनों में आपका निजवाचक सर्वनाम है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ना कि निजवाचक। दोनों बहुत क्लोज हैं, दोनों को बहुत अच्छे से समझाया गया है थ्योरी वाली क्लास में, उसे आप जरूर लें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, यह भी सही है। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, यह भी आपका सही है। तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो, यह गलत हो जाएगा। तुम अपना घर स्वयं संभालो, यह शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। इसमें आपसे सर्वनाम भी पूछ रहा है और वाक्य शुद्धि का प्रश्न भी पूछ रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। इसमें आपको अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग करना है दोस्तों, और फिर इसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग करके ज्यों का त्यों लिखना है। वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है, इसमें तो कोई अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है। वे गाड़ी के पास सो रहे हैं, कौन गाड़ी के पास सो रहा है, तो कोई और कुछ, यह 2 शब्द आपको याद रखना है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आपने आसानी से बी और सी ऑप्शन तो आप आसानी से हटा लोगे, लेकिन ए और डी में बहुत, आपने जब स्टडी अच्छे लेवल तक की है, सर्वनाम को अच्छे से पढ़ा है, तब हटा पाओगे। कोई गाड़ी के पास सो रहा है, तो कोई और कुछ क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ए आपका सही हो जाएगा। कौन गाड़ी के पास सो रहा है, इसमें आपका प्रश्नवाचक होगा, इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। पूरा इसे क्लियर करने के लिए आप थ्योरी क्लास जरूर देखें। आज के वीडियो में तय मिलते नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अभी तक की जो हिंदी की क्लासेस हुई हैं, उन्हें आप लगातार लेते रहिए, उनसे बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है दोस्तों।